बताओ भाई, इसको क्या बोलते हैं? कानूनी भाषा में क्या बोलेंगे इसको? नहीं भाई, अबे भाई, मर्डर का किया, ठाकुर साहब के हाथ ले लिए बस। तो क्या बोलेंगे? समझ नहीं रही बात, नहीं समझे? इसे बोलते हैं जबरदस्ती छीन लेना, कंपलसरी एक्विजिशन, है ना? क्या कर लेना? तो बस ये बताओ, क्या ये काम गब्बर ने किया? किसी के जबरदस्ती हाथ छीन लिए? ठाकुर साहब कह भी रहे नाय, ये हाथ हमको टेको नाय। अब कोई मना करा, तुम जबरदस्ती क्या कर रहे हो? तो इसको क्या बोलते हैं? कंपलसरी एक्विजिशन। तो क्या ये काम से ठाकुर साहब ही गब्बर ही कर रहा है? नहीं भाई, हमारी सरकार भी करती है। बताओ कैसे? तुम्हारे पड़ोस में हुआ ये काम, पड़ोस में ही। ये जब 52 में मेट्रो बनी थी तो इधर उधर क्या थी? दुकानें थी, दुकानें जब्त कर ली। भाई पिलर कैसे बनाओगे यार तुम? और अगर पिलर बना रहे हो तो रोड चौड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है? और जब मेट्रो का स्टेशन बना रहे हो तो उधर साइड भी स्टेशन बनाना, इधर साइड उतरने का बनाना है। तो ये सब कैसे बनाओगे यार तुम? तो बहुत लोगों की दुकानें, ये दुकान हमको दे ठाकर, देनी पड़ी। तो सरकार ने बोला क्या मिलेगा भाई? मुआवजा ले लो भाई, मुआवजा ले लो, सोच से ज्यादा ले लो। भाई किसी की तुम दुकान छीन रहे हो तो सोच से ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा ना? सोच से भी ज्यादा ले लो, करोड़ों करोड़ों का मुआवजा ले लो। गुडविल का पैसा भी ले लो कि तुम्हारी दुकान मेन रोड पे है, अब तुम कहीं और दुकान खोलोगे तो वहां ग्राहक नहीं आएंगे, तो गुडविल का भी पैसा ले लो हमसे। तो सब लोगों को, नोएडा के लोगों को अमीर बना दिया, है ना, सरकार ने। ठीक है, बढ़िया बात है। अब ताई ने बोला, और ताई से पहले गब्बर उसने बोला, ठाकुर साहब ने, मॉडर्न ठाकुर साहब होते तो क्या कहते हैं कि हाथ मुझको दे ठाकुर, ले ले, मेरे भी हाथ ले ले, मेरे परिवार के ले ले, बन जा ऑक्टोपस, है ना? क्योंकि ऑक्टोपस के पास ही होते हैं इतने सारे हाथ, ठीक है? तो ताई ने बोला भाई 45 मुझे बताओ, क्या 45 पहली क्लास की सीरीज में थी? नहीं थी? पहली क्लास में कौन था? 45 1 आज पढ़ लिया, 45 2 भी पढ़ लिया, बप्पी लहरी 1 एक असेट गांजीलाल मेहता, और यानी जो 3 लोग थे वो पहली क्लास में, जो 3 एक्सेप्शन थे वो आज उनकी क्लास है। कांजीलाल मेहता, बप्पी लहरी और ठाकुर साहब, ठीक है ना? तो जहां हमने पहली क्लास में लिखा था ना, वहीं लिख लेना कि रिवीजन के टाइम पे याद आ जाएगी बात कि 45 1 कौन? कांजीलाल मेहता। याद आ जाएगी बात कि असेट, कांजीलाल की असेट दुकान गिर गई थी, ठीक है? और वहीं लिख लेना 45 2 के ऊपर क्या? बप्पी लहरी। तो तुम समझ जाओगे बप्पी लहरी ने अपनी दुकान, अपनी पर्सनल सेट कहां आके रख दी थी? दुकान पे। और तीसरा जो सेक्शन लिखवाया था 45 5, वहां लिख देना ठाकुर साहब, जबरदस्ती छीन लेना, हाँ, कंपल्सरी एक्विजिशन ठाकुर साहब। तो सरकार भी ये काम करती है जो ठाकुर साहब ने किया। ठाकुर साहब ने हाथ छीन लिए, सरकार क्या करती है? असेट छीन लेती है। और मेनली जो असेट छीनती है सरकार, वो ज्यादातर लैंड और बिल्डिंग ही छीनती है, क्योंकि सरकारी काम में ज्वेलरी नहीं छीनेगी सरकार ना, शेयर छीन दी, क्या छीनेगी? हाईवे बन रहा, जमीन आ गई, मेट्रो बन रही, दुकान आ गई। तो केस ज्यादातर किस पे फंसेगा? ये लैंड और बिल्डिंग पे, ठीक है? अब देखो इसमें होगा क्या? सेम होगा कि तुमने कोई जमीन खरीदी होगी बाबू 2005 में, सरकार ने उसे जब्त कर ली होगी, है ना? मान लो 2020 में, और सरकार तुम्हें क्या दे रही है? मुआवजा, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन तुम्हें कब मिल रहा है? मेरे प्रीवियस ईयर में। अब तुम समझ गए? तो बताओ टैक्सेबिलिटी किस साल आएगी? जिस साल कैश हुआ। यानी मैं कैलकुलेशन तो इस दिन करूंगा बाबू। और ये सोचो ऊपर, अगर लैंड है, लैंड में तो इंडेक्स करना पड़ेगा बाबू, तो
इंडेक्स में इंडेक्स ऑफ द सेल ईयर कौन सा लूंगा? 2020 वाला, क्योंकि यहां मैंने क्या सेट किया? 2020 में सरकार को असेट ट्रांसफर मतलब सेल, तो इंडेक्स ये वाला लेना पड़ेगा। तो ये तीनों वो सेक्शन है जिसमें इंडेक्सेशन तो होता है पुराने सालों का लेकिन कैलकुलेशन कब की हो रही होती है? मेरे साल की, क्योंकि कैश मुझे मेरे साल में मिल रहा है। ठीक है, अब देखो सरकार की कितनी नाइंसाफी है। नाइंसाफी क्या है? अब मान लो यहां पर जब्त हुआ, सरकार ने कीमत लगाई जब्त की 10 करोड़ रुपए। कितनी? 10 करोड़ रुपए तुझे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने तुम्हें दिए मात्र 1 करोड़ रुपए और कहा अगली डेट पे मिल जाएंगे 5 करोड़ और उससे अगली डेट पे मिल जाएंगे बाकी के 4 करोड़। अब अगली डेट करते करते साल ही निकल गया। ताई कह रही है भाई देख, दिल अपनी जगह है, बिल अपनी जगह है, मानती हूँ सरकार की गलती है, लेकिन मैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठी हूँ, मुझे तो टैक्स दे दे। अब वो बेचारे ठाकुर साहब ने क्या किया? ठाकुर साहब ने कहा ठीक है ताई, 2005 से कैपिटल गेन पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक गिना जाएगा? 5 से लेकर 20, जिस परचेज से लेकर ट्रांसफर, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तो ये है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के एसेट्स क्या निकली? लटका। तो ताई ने बोला बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग लटका है तो पहले इंडेक्स करूंगा और फिर विदाउट इंडेक्स भी करूंगा, अगर जुलाई के बाद भी किए। ठीक है, वरना तो ओनली इंडेक्स। अब ये बताओ सेल प्राइस कितना ले? 10 करोड़ या 1 कलोल? बोलो ना पुष्पा 10 या 1? कायदे में तो 1 लेना चाहिए ना, पर ताई ने कहा गलत जवाब। एक ऐसा लॉ जो ताई ने बहुत गलत बनाया। ताई ने बोला सेल प्राइस दूंगी पूरे, ठीक है, पैसा तुझे बाद में मिलता रहे पर टैक्स तो भी दे दे, तो टैक्स अपनी जेब से दूंगा क्या मैं? यहां गलत किया ताई ने। तो मैंने कहा ताई इसका मतलब तुमने कह दी बात, एक राज की बात याद रखेंगे, इसे बोला जाता है ओरिजिनल कंपनसेशन। क्या बोला जाता है? ओरिजिनल कंपनसेशन में लिखेंगे जितना मिला स्टिल पूरा टैक्स है। बहुत ही गलत, रोने वाली स्माइली बनाएंगे। बच्चा बेचारा जमीन पे लोट लोट के रो रहा है, रोने वाली स्माइली बनाएंगे। अब बताओ प्रैक्टिकली लोग क्या करते होंगे? प्रैक्टिकली लोग क्या करते होंगे? समझे नहीं तुम अभी भी? बोलो। प्रैक्टिकली लोग प्रैक्टिकली 1 करोड़ का मुआवजा पकड़ते ही नहीं, वो कहते हैं फिर अगले साल 5 ही करोड़ दे देना। समझ गए ना भाई? 1 करोड़ के मुआवजे तुम कैपिटल गेन निकाल दोगे, पता लगा वो कैपिटल गेन ही टैक्स उस पर ज्यादा आ रहा है, तो पता लगा कि तुम कैपिटल गेन किस पे निकाल रहे हो? 10 करोड़ पे। अब 10 करोड़ पे कैपिटल गेन आ गया मान लो 12.5% से, या इंडेक्स करके 20% से, वो आ गया 3 करोड़। वो कह रहा है आया तो 1 करोड़ है, टैक्स कितना निकाल लिया तुमने 20% से? मान लो 20 करोड़ का है, सॉरी 2 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, तो मैं कहां से लाऊंगा पैसे? तो लोग बात कह देते हैं कि ताई काम करो, कंपनसेशन 1 करोड़ दे रहे हो ना, अभी मत दो, अगले साल इकट्ठे दे देना, कम से कम इतना तो दे दो यार कि मैं ये फिर टैक्स पे चला जाए। अब तुम मुझे कंपनसेशन 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ देते और फिर लिखते 5 करोड़ का कंपनसेशन है पर टैक्सेस पे लगेगा 10 करोड़ रुपए, तो इंसान के पास उतने पैसे तो होंगे कंपनसेशन देने लायक है। पर ताई ने ये गलत लॉ बना रखा, आज तक इसे अमेंड भी नहीं किया है ना। पर ताई ने कोई बात नहीं, हम अपनी गलती सुधारेंगे। अब उस बंदे को किसी ने भड़का दिया, अब पड़ोसी की दुकान जब्त करी ना तेरी, उसे 12 करोड़ मिले पड़ोसी को। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, पड़ोसी बता नहीं रहा, मुझे पता नहीं है क्या 12 करोड़ मिले हैं, मेरी बात हुई है मुआवजे वालों से। तेरे को कितने मिले? 10। यार तू भी मजे ले रहा है। उसे गुस्सा आ गया, उसने केस कर दिया। उसने कहा सरकार भेदभाव कर रही है, अगल बगल की दुकान में 2 करोड़ का फर्क कर दिया। कोर्ट गया, कोर्ट में जज ने उसके फेवर में केस दे दिया
और जज ने बोला ओरिजिनल कंपनसेशन तो तेरा 10 है, वो तो मिलेगा मिलेगा, अब तुझे मिलेगा एडिशनल कंपनसेशन। क्या मिलेगा बाबू? ओ भैया क्या मिलेगा? एडिशनल कंपनसेशन। अब एडिशनल कंपनसेशन मिलेगा तो वो भी तो सेल कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। अब बताओ एडिशनल कंपनसेशन कितना टैक्सेबल होगा? जितना मिला पूरा टैक्सेबल नहीं। मान लो जज साहब ने बोला एडिशनल कंपनसेशन दो भाई को 2 करोड़ रुपए, सरकार ने बोला 50 लाख अभी ले जा, 2 करोड़ बाद में ले जाइयो, 1.5 करोड़ बाद में ले लियो। अब वो फिर रो रहा है, कह रहा फिर ये नाटक। तो ताई ने बोला चलो यहां हम सुधार देते हैं, एडिशनल कंपनसेशन में जितना एडिशनल कंपनसेशन मिला सिर्फ बाबू उतना ही, सिर्फ उतना टैक्सेबल होगा, ज्यादा टैक्स नहीं कर रही। बस ओरिजिनल में जो तेरे साथ जाती करी है उसको एडिशनल कंपनसेशन में क्या कर देती हूं? सुधार देती हूं। बोलो भाई समझ में आ गई बात? अब केस उसका चल रहा था, बोलो भाई केस चल रहा था। अब भाई इंसान तो लालची है भाई, अब उसे लगा जब इतने साल केस चल रहा और पैसे मांगे जाए, मतलब ये कहा जाए कि इस दुकान में जो कंपनसेशन है वो 2 करोड़ नहीं 2.5 करोड़ होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी से बड़ी दुकान है मेरी, है ना। तो भाई क्या चल रहा है उसके ऊपर? कोर्ट केस। अब जब कोर्ट केस चल रहा है तो मान लो जज कह रहे हैं भैया देखो केस लड़ते रहो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोर्ट ने फिर क्या किया? इंटरिम ऑर्डर निकाला। क्या निकाला? इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है कि जब केस बहुत लंबे चलते हैं तो इंटरिम, जैसे इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? साल के बीच में दिया, पर वो फाइनल डिविडेंड बाद में देते हैं ना, सेम होता है इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर कोर्ट कचहरी केस के बीच में दे देते हैं, कहते हैं बाकी बातें करेंगे जब फाइनल तुम्हारा फैसला करेंगे, इतने तू क्या कर, इतने से खुश हो जा। अब क्योंकि उसने कहा था कि भाई मुझे तो और पैसे मिलने चाहिए, तो जज ने बोला सुन ठीक है चल, तूने एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए केस किया, ठीक है, जब तक तेरी सुनवाई हो रही है तब तक एक काम कर, इंटरिम ऑर्डर के 50 लाख रुपए तू अभी रख ले, अभी रख ले, केस लंबा चलेगा भाई। सरकार भी बहुत गुस्से में है, सरकार ने भी तगड़े तगड़े वकील लिया है अब, कि पहले 10 करोड़ मांग रहा था, फिर 2 करोड़ और मांग रहा था, अब और 1 करोड़ मांग रहा है। समझ रहे बात को? मेरी दुकान उससे बड़ी है, मेरी दुकान तो मेन जगह पे है, मेरी दुकान के ऊपर तो सीढ़ियां जाएंगी, मेरी दुकान के ऊपर तो मेट्रो बनेगी, है ना, इसकी दुकान पे तो पार्किंग बननी है मेट्रो की, ये फालतू बातें कर रहा तू। अब सरकार ने कहा चल लड़ ले, हम भी लड़ लेंगे, तो लंबा फैसला होगा। लेकिन भाई जज को पता है लड़ लो या ना लड़ लो, पैसा तो ग्राहक को देना ही, पैसा दुकानदार को मिलना ही मिलना है। जज ने कहा भाई पैसा तो तुझे ही मिलना है, बस अगर सरकार जीत गई तो कम मिलेगा, सरकार हार गई तो ज्यादा मिलेगा, पर सरकार को लौटाने थोड़ी मिलना तो तुझे ही है, लड़ता रहे केस, है कि नहीं बात? उस सरकार ने बोला ले 50 लाख तो अभी ले ले, बाकी फैसला कब करेंगे? तो भाई इंटरिम ऑर्डर तो आ गया मान लो मेरे प्रीवियस ईयर में, और फाइनल ऑर्डर आ रहा है 2030 में। कब आ रहा है? तो ताई ने इसमें एक और तोहफा दे दिया भाई को। ताई ने बोला इसमें तो जितना मिला उतना ही टैक्सेबल था, इंटरिम वाले में जितना मिला उतना भी टैक्सेबल नहीं करूंगी। और बता, यानी इंटरिम वाला कब टैक्सेबल करूंगी? फाइनल में। तो ताई ने बोला ले जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन अमेंडमेंट नहीं करूंगी पहले वाले में। इंटरिम वाला भी कब टैक्सेबल होगा? फाइनल ऑर्डर पर टैक्सेबल। यानी मान लो फाइनल ऑर्डर पे पैसा आ गया मान लो 30 लाख, है ना, तो अब पूरे के पूरे 70 लाख रुपए 2030 में टैक्सेबल होंगे। हाँ 80 लाख रुपए कहां टैक्सेबल होंगे? 2030 में, ठीक है।